की, होलिका मैया की खूब पैकरमा लगाते हैं। वो होलिका की पैकरमा क्यों? क्योंकि वो स्थान भक्त प्रहलाद का भी है उसके ऊपर, इसलिए हम चक्कर लगाते हैं उसके। अब काउस पूछ लिया क्या होलिका के चक्कर का ही लगाया, इसलिए लगाते हैं क्योंकि उसकी गोदी भी तरन हो गई। भक्त प्रहलाद बैठे हुए उसकी होली में ऐसा कस के पकड़ लिया, माता का भाव हो जाता है। एक माँ ही होती है जो बच्चे को ऐसे करके दबा बैठा सकती है। अपने इस बच्चे स्तर पर एक ऐसा स्तर हो जाता है बच्चे का, एक माँ का भी भाव था और वो एक भक्त प्रहलाद का वो स्थान भी है जहाँ होली चलती है। इसलिए हम चक्कर लगाते हैं और कहते हैं होलिका बुआ की जय, होलिका बुआ की जय। और एक चीज और बताते हैं, जो राक्षस प्रवृत्ति के थे उन्होंने कीचड़ से होली खेली, और जो देवता थे उन्होंने खुशी के मारे रंग अबीर गुलाल की होली खेली थी। वही तो है जो अच्छे लोग होते हैं, रंग गुलाब की तिलक लगाते हैं, गले मिलते हैं। और वे लोग होता है पैसे वाले, कीचड़ उठाओ पटको पाए फेंको जी भाई। तो ये दैत्य समाज की होली है, बुरा मत मानना। बोले सच्चे दरबार की वही तो होली खेलते हैं संत लोगों। अगर हमने बात को सही कहा हो तो बताइए, आशीर्वाद ये होली है। तो चल गए प्रहलाद, प्रहलाद की बुआ चल गई और प्रहलाद बैठे हुए हैं। एकदम से देखा भीड़ लग गई, लोगों ने कहा भक्त प्रहलाद को छुओ। एकदम से भक्त प्रहलाद को छुआ तो एकदम से पकड़ में आ गए। करे मैं तो ये समझा कि जल तो गया होगा, मर गया होगा, लेकिन वो ऐसे ही बता। बोले क्या बात है, एकदम से हेड़ा कब से पाया है? बोले पिताश्री क्या बात है, आप लोग ऐसे क्यों देख रहे हो? मैं और वो नारायण का भक्त प्रहलाद नाम ले रहे हैं। वही पकड़ लिया उनको, जा आज मैं देखता हूँ तेरा राम कहाँ है। एक खंबा गरम करवाया और उसने एकदम से बनवा दिया। कथा को शोर करो, बहुत बड़ी कथा है, मैं विश्राम पूरे विस्तार से कथा करता हूँ कोई, लेकिन मुझे कथा बहुत ज्यादा, मेरा एक दिन जो ड्यू हो गया था इसके लिए मेरा चक्कर में पड़ गया। तो मेरी 9 दिन की कथा बटी हुई है और जितनी सुंदर और जितनी धार्मिक कथा और जो ऐतिहासिक कथा है, जिनका इतिहास आज भी सच्चा, वही कथा है मेरे पास, ऐसी बात नहीं है। तो क्या हुआ, एक खंबे से बांध लिया और कहा बोल अब बता। और भीड़ लगी हुई है और वो नारायण का नाम ले रहे हैं, बंधते चले जा रहे हैं। कहते मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जय हो, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की। खुद ही जय बोले क्योंकि दैत्य समाज खड़ा हुआ, कोई जय बोलने वाला नहीं है। अगर यहीं पे बोला जाए हेड़ा कश्यप देवा की दैत्य की जय हो तो लोग जय करते हैं, सब बुरा कह रहे हैं। लेकिन क्या एकदम से बांधते चले जा रहे हैं और नाम जप रहे हैं, श्रीवन नारायण नारायण नारायण, श्रीवन नारायण नारायण नारायण। गुस्सा क्रोध बढ़ता गया और उन्होंने बांध दिया उस कमरे से और एकदम से कहा, ए प्रहलाद, आज मैं तेरे राम को देखना चाहता हूँ। कौन तेरा राम है? आज मैं देखना चाहता हूँ तेरा राम कैसे तुझे बचा सकता है, कैसे बचा सकता है। क्या कहने लगी, ए प्रहलाद सुन, जीवन का जाम समाप्त हुआ। अब तेरा ये जीवन का जो जाम है जिसका तुझ घमंड दिखाते हैं वो तेरा समाप्त हो चुका है। जीवन का जाम समाप्त हुआ, पतला उस धुन का जाम कहाँ। जीवन का जाम समाप्त हुआ, पतला उस धुन का जाम कहाँ। ओ राम नाम के दीवाने, ओ राम नाम
दीवाने बदला अब तेरा नाम का बदलाव के दीवाने। तालियां बजाते चलो, भूल जाते हो तुम लोग, सब लोग तालियां बजाते हैं, कोई गाना छोड़ती है, हम गाते हैं यहाँ पे आवाज से। ओ राम राम के दीवाने बदला अब तेरा राम कहाँ, और एक से तलवार को निकाल लिया और एक समय से तलवार को किया और क्या कहना, प्रहलाद क्या कहने लगे, बोले प्रहलाद राम मेरा हे पिताश्री, बोले प्रहलाद राम मेरा व्यापक सारे संसार में है। मुकेश मामा सुन रहे हो ना, ध्यान से सुन रहे हो तुम लोग। प्रहलाद जी ने कहा, बोले प्रहलाद राम मेरा, अब देखो बंधे भी है, तलवार ऐसी रखी हुई है, इतने अच्छे अच्छे भूत बाजी है, जगह इमली का तो इमली कयो टंकी मार रहे हैं, सच्ची भक्ति थी, ऐसे नाम थोड़ी नहीं हो गया वक्त पहला था। बोले प्रहलाद राम मेरा और व्यापक सारे संसार में है, मुझ में भी है और तुझ में भी है। पिताश्री वो राम पूरे संसार में तो है, लेकिन मुझ में भी और तुझ में भी है। बोले प्रहलाद राम मेरा व्यापक सारे संसार में, मुझ में भी है तुझ में भी है और खंबे में भी तलवार में है, तुझ में भी है तुझ में भी है, खंबे में है तलवार में है। पिताश्री हमने भी है और तुमने भी है, और जिस खम्बा से तुमने मुझे बांध लिया इसमें भी राम है, और जिस तलवार को तुम चला रहे हो ना मेरी गर्दन पर इसमें भी है। एकदम से गुस्सा के मारे उसने तलवार को जैसे ही चलाया वैसे ही क्या हुआ, हिरण्यकश्यप ने खंभ पर किया खड़ग का वार, उसी समय नरसिंह बने प्रकटे लीलाधार। एकदम नरसिंह का रूप रख करके और नारायण हरि विष्णु भगवान प्रकट हो जाते हैं। बोले नरसिंह भगवान की, नरसिंह भगवान की। एकदम से क्या हुआ, एकदम हिरण्यकश्यप को पकड़ा और ऐसे करके अपनी जंघा पर रख लिया हिरण्यकश्यप को। विष्णु भगवान ने, नारायण ने ऐसे जंघा पर रख लिया और क्या हुआ, एकदम से हिरण्यकश्यप ने देखा नरसिंह का रूप है, आधा नर का है आधा सिंह का शेर का है? और एकदम से जब हिरण्यकश्यप को रखा मारने के लिए चले, हिरण्यकश्यप को ले, तुम जो भी हो तुम मार नहीं सकते हो। क्यों नहीं मार सकता हूं? क्योंकि मैंने भगवान शिव से वरदान दिया हुआ। कि तूने क्या वरदान दिया? कि मैं, उसने कहा मैं दिन में न मर सकूं और न मैं रात में मर सकता हूं। लेकिन ठीक समय देख ले बेटा, हिरण्यकश्यप समय देख। तो क्या न दिन था न रात था, और वो समय था संध्या का समय, शाम हो गई थी लेकिन न रात हुई थी। जब शाम होती तो शाम को शाम बताया जाता, उस संध्या का समय था। और
कहा अब भी नहीं मार सकते हो। क्यों कि मैं कहता था ना नीचे मरूंगा ना ऊपर मरूंगा, ये बता दिया मैंने कि देख तू ना ऊपर है और ना नीचे है, तू मेरी जंगा पर लेटा हुआ है? तो भी नहीं मार सकते हो, ना तो मुझे बाहर धनुष से ना अस्त्र से शस्त्र से मार सकते हो कि देख मैं तुझे ना अस्त्र से मारूंगा और ना शस्त्र से। एकदम नरसिंह भगवान ने अपने नाखूनों का बढ़ाया और चीर करके हिरण्यकश्यप को दो विभाजन टुकड़ों में कर दिया। बोले नरसिंह भगवान की, बोले भक्त प्रहलाद की, बोले भक्त प्रहलाद की। एकदम से जय घोष हो गई, देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की, देवता आकर के एक साइड में खड़े हो गए और दैत्य रोज रोज भाग गए, इधर खड़े हो गए जाके दूर। एकदम से नरसिंह भगवान गुस्से में बैठे हुए हैं, गुस्से में बैठे हुए हैं। अब कोई भी देवता और प्रहलाद जी अपनी जगह पर, कोई भी देवता अब सोच रहा है कि नरसिंह भगवान के पास जाऊं, नरसिंह भगवान के पास जाओ और इन्हें मनाओ। इनका गुस्सा बहुत तेज होता जा रहा है, अब पता नहीं आगे क्या होगा, है? तो एकदम से दो चार देवता लोग थे वो पास में गए, एकदम से डकार करके जो उन्होंने धार दिखाई भाग गई। ब्रह्मा विष्णु महेश सब, विष्णु और ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं, इंद्र भगवान बैठे हैं, इंद्र भगवान भी गए। कहा हे देव, हे भगवान अब तो गुस्सा शांत कर लीजिए, जो भी जाता है। विष्णु जी गए, डकार दिया, वे भी भाग गए, ब्रह्मा जी गए, फिर तार मार दी, चले गए। अब ब्रह्मा विष्णु ने कहा सुनो मैं तो नहीं जा रहा, अब कौन मनाएगा? ऐसा करो पार्वती मैया से चलते हैं, वो मनाएंगी। पार्वती मैया से गई नहीं, ऐसा करो लक्ष्मी जी से चलो, लक्ष्मी जी से, वो तो मना ही लेंगे भैया। तो लक्ष्मी जी के पास गई, फिर चलो कौन गए? ब्रह्मा जी गए, विष्णु के नाम शंकर जी भगवान गए कि विष्णु जी की वो लक्ष्मी माता है, उनसे चलो। एकदम से अब विष्णु भगवान एक रूप लिए हैं, एक रूप नरसिंह भगवान का लिए हुए। तो लक्ष्मी माता के पास गए दोनों, ब्रह्मा जी शंकर जी। तो कहा चलो माता, तो माता से जैसे ही कहा जाके, वरना कहीं अच्छा, तो माता बड़ी चटक मटक होकर के आई और जैसे ही धार मारी वैसे वो भी भाग गए। एकदम से ब्रह्मा विष्णु सब बैठ करके कहने लगे कि अब तो क्या करें, उनका क्रोध कैसे शांत होगा। तो एकदम से प्रहलाद जी से कहा कान में जा करके, जाओ है तुम अपने प्रभु की गोद में बैठ जाओ। जैसे प्रहलाद जी नरसिंह भगवान की गोद में बैठे, कैसे ही अपनी जीभ से, वो शेर का रूप था, अपनी जीभ से प्रहलाद जी को चाटने लगते हैं। बोले भक्त प्रहलाद की, बोले भक्त प्रहलाद की, बोले नरसिंह भगवान की, बोले नरसिंह भगवान की। चलते हैं, एक भजन बोलते हैं, उसके बाद गजेंद्र मोक्ष में चलते हैं। गजेंद्र मोक्ष की कथा आती है। कि श्याम